हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स की जो साइंस सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर फिजिक्स का पोर्शन है। तो उस फिजिक्स के पोर्शन में हम फर्स्ट चैप्टर हमारा एक कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट और मोशन डिस्टेंस वाला। क्लियर है। अभी आज का जो चैप्टर है हमारे पास, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस का। अगर फर्स्ट चैप्टर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे हमने अलग से फिजिक्स क्लास 6 करके प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। उसको पहले चैप्टर को कवर करके हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक एक लाइन का मीनिंग हम यहाँ पे समझेंगे और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसके अंदर क्या कहता है, एट नाइट व्हेन वी एंटर ए डार्क रूम, रात के समय में जब हम डार्क रूम में एंटर करते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी एवरीथिंग। तो हम सब कुछ देख नहीं सकते, वहाँ पे इतना एबल होते नहीं है कि सारी चीज़ें देख सके डार्क रूम में। एज सुन एज वी स्विच ऑन ए बल्ब, जैसे ही हम बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं, और ए ट्यूबलाइट या फिर ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, वी आर एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमें हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। What enables us to see things around us when a bulb or a tube light is switched on? क्या हुआ जब हमने बल्ब या ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन किया तो हमारे आसपास की चीज़ें हमें दिखने लगी। What enable us to see things? किसकी वजह से हमने सारी चीज़ें देखी? तो वो क्या थी? लाइट। Thus we need light to see the things around us. लाइट की वजह से हमने सब कुछ हमारे आसपास में जो चीज़ें थी वो देखी हैं। किस वजह से? लाइट की वजह से। तो हम इस लाइट को क्या बोल सकते हैं, इस लाइट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हमें लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म में है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। अगर हमें अर्थ पे रहना है तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे लिए एसेंशियल है। क्लियर। अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो जो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसके अंदर क्या था, लाइट क्या है और लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है। लाइट की वजह से हम हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको देख पा रहे हैं, और वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड अस। और लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं उनको देखने में हेल्प कर रही है कौन? लाइट। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट, जो हमें लाइट देता है, वही क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे पास, जितने भी लाइट के सोर्स हैं वो हमने क्लासिफाई किए हैं 2 कैटेगरी के अंदर। ऑल द सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में हमने उनको क्लासिफाई किया है। एक है नेचुरल सोर्सेस एंड सेकंड है ह्यूमन मेड सोर्सेस। 2 सोर्स हैं, एक नेचुरल सोर्स है, दूसरा ह्यूमन मेड सोर्स है। क्लियर। तो नेचुरल सोर्स क्या है अब और ह्यूमन मेड सोर्स क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें सोर्स मिले हैं लाइट के वो। और ह्यूमन मेड सोर्सेस का मतलब है जो इंसान खुद से, यानी कि जो ह्यूमन कैसे जनरेट करता है लाइट को, वो उसके सोर्स हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी कि नेचर में ऑटोमेटिक हमारे पास लाइट के सोर्स हैं, उसको हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, स्टार, फायरफॉल्स, सम डीप सी ऑर्गेनिजम्स etc। जो भी, जैसे कि सन है, सन की वजह से, सन
रेज जब आती है अर्थ के ऊपर तो हमें क्या होता है, विजिबल होता है, हम कोई भी चीज को देख पाते हैं, तो वो लाइट आती है सन से। ठीक है, तो वो जो सन से लाइट आ रही है वो एक नेचुरल सोर्स है हमारे पास लाइट का। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा, सोर्सेस ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि वो सोर्स ऑफ लाइट जो ह्यूमन मेड यानी कि खुद से ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं सोर्स, उन्हीं को हम ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग कैंडल, ट्यूबलाइट, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड टॉर्च, केरोसिन ऑयल लैम्प। तो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग कैंडल है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक तरह से लाइट ऑन होती है, उसमें जलती है तो हमें आसपास की चीज़ें देख पाते हैं हम। जैसे ट्यूबलाइट है, यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम दिखा रखा है, तो ये सारे की सारी क्या है, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर। अभी एक टर्म और समझेंगे हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी हमारे पास लाइट से ही रिलेटेड वर्ड हैं दोनों। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, खुद वो लाइट देता है, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑल सोर्सेस ऑफ लाइट। क्लियर हुई बात कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, यानी कि जो जिस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है, खुद लाइट देता है जो ऑब्जेक्ट, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑल सोर्सेस ऑफ लाइट लाइक द सन, जैसे कि हमारे पास सन है, स्टार है, बर्निंग कैंडल है, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है, सभी के सभी किसकी एग्जाम्पल हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं, ये इनकी खुद की लाइट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास वो हैं जिनकी खुद की लाइट है, तो ल्यूमिनस के आगे क्या लगा है, नॉन। नॉन का मतलब है नहीं है, तो जिन ऑब्जेक्ट की खुद की अपनी लाइट नहीं है वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखो क्या डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पीपल, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, चेयर, टेबल। जैसे चेयर टेबल है हमारे पास, तो ये किसके एग्जाम्पल है, प्लांट है, नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये हमें इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये हमें नहीं दिखाई देंगे। जैसे डार्क रूम में टेबल रखा है या चेयर है, तो इनमें से कोई भी है या दोनों है, रूम में रखे हुए हैं, अगर वहां पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं है, जैसे कि अगर हमने बल्ब ऑन नहीं कर रखा, तो डार्क रूम में ये हमें दिखाई नहीं देंगे। क्लियर, क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं है। जैसे ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इनके पास आएगी तब ये विजिबल होंगे, हमें दिखेंगे। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आर ऑल नॉन ल्यूमिनस object. We see non-luminous object because they reflect light received from luminous object like the sun. जैसे कि ये हमें, फिर इनकी लाइट नहीं है तो ये हमें दिखाई क्यों देते हैं, तो कैसे दिखाई देंगे, ये क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि टेबल है, ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जैसे ये रिसीव करेंगे, सन रेज हैं इनके पास आएंगी, टेबल के पास आएगी, ये वापस उस सन रेज को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो उस वजह से वो हमें टेबल दिख पाती है। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी आईज तक। यही लिखा है, दोबारा से देखो, वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिसीव फ्रॉम, कहाँ से रिसीव करके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रिसीव करेंगे, जैसे कि सन है या फिर बल्ब है, बल्ब से टेबल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, वो रिसीव करेगा लाइट को और रिफ्लेक्ट करके हमारी आई तक पहुंचाएगा, इसलिए हम उस टेबल को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसकी खुद की लाइट नहीं है। दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, we can see the moon because it reflects sunlight into our eyes। वो हमें दिख पाता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को
हमारी आंखों तक। इसका मतलब मून का तो अगर हम सोचे कि भाई ये तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता तो वो हमें सन रेज, जो मतलब सही सन की जो लाइट होती है दिन में, उस टाइम पे भी वो मून हमें दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तभी दिख पाता है जब सन रेज है उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज तक पहुंचाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट था हमारे पास कि लाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दो टाइप के सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल है और ह्यूमन मेड है। तो दोनों के दोनों हैं क्या। उसके बाद दो टर्म आई है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो ये 3-4 डेफिनेशन है, बेसिक सी बातें हैं, इनको कवर करना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं और वो क्या क्या, उनके डेफिनेशन क्या है, क्या होता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।